पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, आरंभजम दुख मीणम तीणच्चा एव माहु सम्मत दंशिनो। शास्त्र में यहाँ कहा गया है, दुख का कारण क्या है। दुख का कारण बताया गया आरंभ। आरंभ हिंसा से दुख पैदा होता है। हिंसा पशुयानि दुखानि, दुखों की जननी, दुखों को पैदा करने वाली हिंसा होती है। ऐसे अनेक कारण दुख के बन सकते हैं। लोभ से दुख हो जाए, गुस्से से दुख हो जाए। हिंसा भी कहीं लोभ से जुड़ी हुई होती है, कभी गुस्से से कहीं जुड़ी हो सकती है। तो ये एक हिंसा का परिवार मान लें। लोभ है, आक्रोश है, हिंसा है, भय देना है। तो हिंसा दुख का कारण है। अब कैसे है हिंसा दुख का कारण? हम व्यावहारिक रूप में भी देख सकते हैं और नैश्चयिक पारमार्थिक रूप में भी देख सकते हैं। अब व्यावहारिक रूप में देखें कि हिंसा कहीं होती है, दहशत फैलती है, लोग दुखी बन जाते हैं। थोड़ा सा झूठी अफवाह भले वो झूठी भी फैला दे कि हवाई अड्डे को बम से खत्म उड़ाएंगे, झूठी अफवाह ही फैला दी कि एरोप्लेन में, जहाज में बम है, झूठी अफवाह फैला दी। अब हड़कंप सी मच जाए, दहशत कि बम का है, बम है कि नहीं है वो तो अलग बात है। एक अफवाह भी फैला दी तो भी एक मन में दहशत, दुख, अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो हिंसा की बात भी दुख का कारण बन सकती है। अब युद्ध होता है, भले दो राष्ट्रों के बीच युद्ध हो रहा है, तो इस देश के नागरिक हैं, उनमें भी दहशत, कब क्या हो जाए, कब बम गिरा दे, कब क्या कर दे, कब हमला बोल दे। उधर भी कि वो लोग, शत्रु लोग जो उनके शत्रु, वो कभी क्या कर देंगे। यह हिंसा की बात यो मानसिक दहशत फैलाने वाली, आदमी को दुखी बनाने वाली बन जाती है। अब देखिए, यहाँ मान लो शांति से बैठे हैं, एक शांति का माहौल है। अगर कहीं आपस में लड़ना झगड़ना मारन पीट हो जाए, थोड़ा माहौल असुहावना सा हो सकता है। तो अहिंसा में सुख है और हिंसा में दुख है। एक आदमी हिंसा करता है, फिर सामने वाला प्रतिहिंसा करता है, फिर इधर वाला करता है। अब हिंसा इधर से उधर से, इसमें विकास में भी बाधा है। दो राष्ट्रों के बीच अगर युद्ध होता है तो कितना तो पैसा लगता होगा, कितने लोग मरते होंगे। अगर जो पैसा अब युद्ध में मान लो लगता है, वो पैसा और विकास के कार्यों में लगाया जाता तो देश का वैसे विकास हो जाता। देश की अर्थ शक्ति की कुछ हानि युद्ध के कारण हो जाती है। तो कितने युद्ध में भी शस्त्रास्त्र क्या और क्या करना,
तो पैसे अर्थ की हानि भी या फिर कितने लोग भी मर जाते हैं, वो भी फिर उनके परिवारों के लोग भी दुखी हो जाते हैं। तो ये हिंसा से कितना एक दुख का माहौल बनता है। तो शास्त्र में कहा गया, आरंभजम दुख मीणम ति नच्चा। नच्चा जान करके कि ये दुख हिंसा से होता है तो क्या करें, हिंसा से निवृत्त हो जाएं, हिंसा को छोड़ें। तो व्यावहारिक रूप में भी एक हिंसा दुख का कारण है। आप परिवारों में देख लें, अगर कहीं परिवार में कोई ऐसा दुष्कृत्य, कोई हिंसा का हो गया है, अब दूसरे कोर्ट में जाते हैं, अब कोर्ट में जाओ, वकील बैठाओ, अब कोर्ट क्या सजा सुना दे। तो हिंसा के प्रसंग के कारण कोर्ट में जाना पड़ेगा, समय लगाना, वकील को बैठाओ, आर्थिक भी देना, अर्थ भी जाता है, और फिर तनाव भी कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी, फैसला सुना देगी कि किसी को जेल में, किसी को कहीं, तो फिर कुछ समस्या। तो एक हिंसा के कारण व्यावहारिक रूप में भी कितनी कठिनाइयाँ, दहशत, मानसिक अशांति की स्थिति बन सकती है। हम नैश्चयिक पारमार्थिक रूप में देखें तो हिंसा दुख का कारण है। गज सुकुमाल मुनि की बात को हम ध्यान में लाएं। गज सुकुमाल मुनि के किस प्रकार सिर पर वो अंगारे जो भी डाले गए, कितना कष्ट हुआ होगा। जो द्रव्य ससुर कह दें, कुछ भी जो भी, तो वो कैसे एक हिंसा का कार्य किया, गज सुकुमाल मुनि को कितना कष्ट पड़ा होगा। और यह कष्ट दिया, फिर वो कष्ट देने वाला भी भयभीत हुआ होगा। अब यहाँ हम देखें कि स्थूल रूप में तो भाई सोमिल जो भी ब्राह्मण था उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, पर गज सुकुमाल मुनि के पिछले किस जन्म के कर्म किए हुए थे, उनके जीव ने भी किसी को दुख दिया होगा। और कैसे एक छोटे बच्चे के सिर में वो जो भी गरम गरम रोटियां किसी जन्म में वो डालने का काम हुआ था, तो वो पाप जो हिंसा का काम किया उसका परिणाम मान लें इस जन्म में दुख हो गया। तो आरंभजम दुख मीणम तीर्णच्चा, यह उस जन्म में हिंसा की थी, उसके परिणाम से मान लें इस जन्म में यह कष्ट आ गया और मृत्यु भी हो गई। तो जहां भी हिंसा है, हिंसा से अशांति पैदा हो सकती है, और अहिंसा है तो शांति। अगर आपके मन में अहिंसा है तो आपके मन में भी शांति, और आसपास वालों में भी शांति। आप परिवार में रहते हैं, अब परिवार में एक तो शांति का माहौल है, तो आप खुद भी शांति में हैं और आपके कारण से दूसरे भी कोई अशांति में नहीं है, ठीक माहौल है। अब वो लड़ना, झगड़ना, बोलना, गालियां देना आपस में शुरू हो जाए, तो आदमी वो लड़ने झगड़ना शुरू करे, वो भी अशांत हो सकता है, दूसरे सदस्य भी परिवार के दुखी अशांत हो सकते। ये कहाँ आ गए, कैसे जीवन जिएंगे, रोज का ये टंटा है, अशांति है। तो यह हिंसा भले छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, वह अशांति पैदा करने में निमित्त बन सकती है। यह जानकर के आदमी को हिंसा से निवृत्त होना चाहिए, हिंसा को छोड़ना चाहिए, अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। आदमी क्षमा रखे, सहिष्णुता रखे, कि मान लो सामने वाले ने गाली दे दी, मैं अपनी शांति रखूं,
तो शांति रह सकेगी। उसने गाली दी, वो भी मान लो कि एक बार बोलेगा, 2 बार सोचेगा ये तो शांत है, मैं क्यों फिर इतना बोलूं। तो अपनी शांति है वो अपने लिए भी ठीक है और दूसरों के लिए भी निमित्त रूप में वह ठीक बन सकती है। तो इसलिए आदमी को हिंसा छोड़नी चाहिए। अब कुछ तो मान लो छोटी ये जीवन चलाने के लिए खान पान, रसोई पानी, खेती बाड़ी, इनमें भी जीव हिंसा तो संभावित है। तो ठीक है, उसको हम एक अशक्य छोड़ना अशक्य मान लें या जरूरी है। तो उसमें जितना अल्पीकरण हो सके, अल्पीकरण कि खेती करना है, भी खेती में भी जीव हिंसा कम हो सकती है क्या, कैसे कम हो सकती है, उस पर ध्यान दिया जाए कि किस प्रक्रिया से हिंसा खेती में भी कम हो सके। आदमी आजीविका पाने के लिए विभिन्न धंधे करता है, तो ये सोचे कि मैं अहिंसा को समझने वाला आदमी कम हिंसा का जिसमें अल्पीकृत रूप हो वो धंधा कौन सा, ज़्यादा हिंसा करनी पड़े उस धंधे से मैं बचने की चेष्टा करूं। अब जैसे कभी मछलियों का और का कोई धंधा है, व्यापार है, तो ऐसे धंधे में मैं क्यों जाऊं। इतने जीवों की हिंसा का प्रसंग है जिसमें हिंसा ज़्यादा न हो, ऐसे भी तो कार्य हो सकते हैं। तो मैं ज़्यादा हिंसा हो, ज़्यादा आरंभ हो, ऐसे धंधों से बचने का यथासंभवतया प्रयास करूं। तो हम जो आप लोग गृहस्थ हैं कि भी गृहस्थ जीवन जीना है, पर कम अल्पीकृत हिंसा का अल्पीकरण जितना हो सके वो हम करने का प्रयास करें। अब भोजन भी करना है, कभी ठीक है रोज जमीकंद खाना, रोज लहसुन प्याज इनका जरूरी नहीं है, तो भी कुछ कम तो करें, रोज तो नहीं, थोड़ा अल्पीकृत रूप तो बनाएं इसका कि जीव हिंसा कम हो। तो यूँ नॉन वेज तो खैर दूर की बात है, उसका तो प्रयोग बचने का विशेष प्रयास। ये वनस्पति में भी कम हिंसा, अल्पीकृत हिंसा हो कि ज़्यादा हिंसा, अनंतकाय वनस्पति की हिंसा से जितना संयम हो सके। कभी लहसुन, अभी तो चतुर्मास है, श्रावण का महीना, फिर भाद्रव महीना, मेरे खान पान में ये लहसुन प्याज शकरकंद गाजर मूला ऐसी चीज़ें हैं जितना मैं बच सकूं अभी तो त्याग कर सकता हूं, इनका उपयोग नहीं करना। और यहाँ तो ये कैंपस धर्ममय एक यहाँ का सारा माहौल भी अभी सेवा में, अभी हमारे ये लहसुन प्याज और का उपयोग करने से हम बचने की चेष्टा करें। चतुर्मास का समय है, सेवा में है, जितना एक अहिंसा का पालन हो सके अहिंसा का ध्यान रखें। तो यूँ आरंभजम दुख मीणम त्रिणच्चा एव माहु समत्त दंशिणो कि समत्वदर्शी प्रवचनकारों ने कहा है कि हिंसा दुख का कारण है, यह जान करके हिंसा से आदमी को निवृत्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो मन वचन काय से अहिंसा, हिंसा शरीर से करना भी, मेरे मन में भी हिंसा का भाव न आए, मेरी वाणी में भी हिंसा की अनुमोदना न हो। हम व्याख्यान वक्तव्य देते हैं, कई कहानियाँ कोई प्रसंग भी बोलते हैं, तो कहानियों में एक तो तथ्य बताना तो मान ले कथानक की चीज़ है, पर जहाँ हिंसा की बात आए उसमें ज़्यादा रस ले करके बोलना, हिंसा की बात में रस ले लेना, वो संभवतः बढ़िया नहीं है कि वक्ता फिर वो संयमी है और हिंसा के प्रसंग में वो रस लेना शुरू कर दे, थोड़ा वो एक तरह हिंसा में आनंद की बात में आनंद,
तो वो भी विचार यह है कि वक्ता के द्वारा मन में वो रस लेने की भावना, हिंसा के प्रसंग से रस लेने की भावना है या रस लेने का एक्शन है, बस उस तरह की भाषा है, उस तरह का चेहरे का प्रयोग है, तो वो थोड़ा ध्यातव्य है कितना क्या होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कि कहीं मेरे भावों में वो हिंसा की चीज न आ जाए। कि शौर्य दिखाना, हिंसा में शौर्य दिखाना, तो शौर्य हिंसा में भी दिखाया जा सकता है, तो शौर्य अहिंसा में भी दिखाया जा सकता है। अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। साधु की भूमिका अहिंसा की थोड़ी बहुत ऊंची है, गृहस्थों की थोड़ी सी एक कम ऊंची भूमिका भी हो सकती है। और एक तो डरना, डर के कारण से भागना, वो तो कमजोरी है। अब जैसे सेना है, मान लो कि सेना में कोई सैनिक बन गया, ठीक है, अब सेना है, सेना का काम कोरा मारना ही थोड़ी है, सेना तो और कितनी सेवा के काम, बचाना, करना, बाढ़ में और में, खतरों में और में, कितनी सेवा का भी काम सेना करती होगी। हाँ, एक उनका काम है देश की रक्षा और के लिए, मान लो वो एक उनका, वहाँ उनको शस्त्रास्त्र भी काम में लेने पड़ जाएं। अब वहाँ एक तो आदमी भय के कारण भागे, वो अहिंसा की भावना, डर गया, डर के भाग गया, वो तो कमजोरी, वो भय हो गया। एक अभय होने पर भी आदमी सोचे कि मुझे नहीं मारना, खैर राष्ट्र की रक्षा का एक अलग प्रसंग होता है, वहाँ साधु की अहिंसा अलग है, राष्ट्र रक्षा जो सैनिक लोग हैं उनकी अलग एक भूमिका होती है। देश की नीति में भी भाई कि हम चलाकर बिना मतलब आक्रमण किसी पर न करें, ये अहिंसा की बात है। देश की नीति में, विदेश संदर्भित नीति में भी हम अहिंसा को ध्यान में रखें, चलाकर के फालतू किसी पर भी आक्रमण हमारा देश नहीं करे, ये अहिंसा की बात। सक्षम तो मान लो कुछ हैं, तो हमारी सक्षमता दूसरों को दुख देने के लिए नहीं, हम किसी का आध्यात्मिक कल्याण सहयोग कर सकें, सांसारिक रूप में किसी का सहयोग कर सकें, यह सहयोग की भावना। एक देश दूसरे देश का सहयोग करता है। कहीं आसपास के देश में कोई आपदा आ गई तो आसपास के देश के लोग वहाँ जाकर के सरकार और कि वहाँ उनकी भी सहयोग करें, सेवा करें। तो एक देश दूसरे देश का सहयोग भी करते हैं, आपसी संबंध भी होते हैं, सहयोग के हो सकते हैं। तो एक तो सहयोग की भावना, मैत्री की भावना, और यह युद्ध और है वो तो वो हो जाते हैं तो मान लो शस्त्रास्त्र उठाने पड़े, बाकी बढ़िया बात है, युद्ध की बात न हो, एक मैत्री की भावना रहे। पड़ोसी देश हैं, एक मैत्री से रहें। एक यदा कदा उसने सीमा पर वो कर दिया, उसने वो कर दिया, तो ये चीज़ें भी न हो। अपने देश में एक दूसरे का मैत्री भाव से सहयोग करना हो तो वो एक राष्ट्र का अपना अच्छा कार्य संसार में माना जा सकता है, पर दूसरों को हम तकलीफ न दें। आज विश्व में हम देखें तो यह सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करने की बात भी सामने, कि प्रधानमंत्री गए, यह समझौता हुआ, वो समझौता हुआ, आपस में ले समझौते होते हैं, यानी वो एक सांसारिक लौकिक मैत्री की बात मान लें। तो ये भी दुनिया में है, कोई हिंसा की बात ही नहीं है। हम दुनिया में देखें कभी हिंसा है तो दुनिया में अहिंसा भी बहुत है। अहिंसा है तब ये दुनिया इतनी अच्छी चल रही है, वरना तो दुनिया अच्छी चले भी कैसे। तो हिंसा भी है तो अहिंसा भी बहुत है दुनिया में। तो जैसे सफ़ेद कपड़ा है, एक काला धब्बा, वो दिखता है काला धब्बा, तो बीच बीच में यह हिंसा की बात हो जाती है, तो अभी हिंसा हो रही है, युद्ध हो रहा है। तो
बाकी तो राष्ट्रों के अपने अपने स्वाभिमान कह दें, अपनी अपनी राष्ट्र रक्षा की बात कह दें, और इधर वो शांति की बात है। तो आखिर युद्ध मान लो चलता है, पर आखिर जाकर के तो कभी न कभी आशा करें सीज फायर होता है, युद्ध विराम होता है, शांति होती है। तो युद्ध हो भी गया तो जितना लंबा न किया जाए, थोड़े में मिलजुल के सलटारा हो जाए, तो क्यों तो मारना पड़े, क्यों करना पड़े, क्यों इतना ये रास की ओर कहीं, क्योंकि इतनी शक्ति लगती है, कितना आर्थिक और कितना लोगों का मरना करना, तो विकास में वो बाधा आ सकती है। तो यह संसार में युद्ध है, कभी कभी होते हैं, पर वो अहिंसा का एक ज़्यादा क्रम रहे कि कैसे एक न्यायपूर्ण तरीके से कोई सलटारा हो जाए और इसमें भी कोई समझाने वाला रहे। अनेक राष्ट्र हैं तो कोई अच्छे बड़े राष्ट्र के नेता वगैरह भी दो देशों में है, वो दोनों को मिला के भाई तुम ऐसे करो, ऐसे मत करो, तुम्हारा सलटारा हो जाए, हम सब शांति से रहें। तो ये बड़े हैं, वो छोटों को बिठा करके, अब समाज में भी दो परिवारों में कोई आपस में हो गया, अब समाज के बड़े लोग, बड़ी संस्थाएं हैं, अभी वो जितना संभव हो सके दोनों को सामने बिठाकर उनमें समझा करके सलटारा कर दें। तो कई बार समझाने से, दूसरों के कहने से सलटारा भी हो सकता है। तो दो भाई हैं, लड़ते हैं, कोई थोड़ा बड़ा आदमी रिश्तेदारों में थोड़ा समझा के भी लड़ो मत, शांति से अपना काम करने का। तो यूँ दूसरों के समझाने से 100% नहीं तो कई कुछ % में सलटारा, प्रेम से सलटारा भी हो सकता है। तो जो आयारों में कहा गया आरंभजम दुख मीणम तीर्णच्चा, यह दुख है वो हिंसा से पैदा होने वाला है, इसलिए हिंसा से बचना चाहिए, हिंसा से निवृत्त रहने का प्रयास करना चाहिए।